हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। देखो, आज मैं आपको क्लास 12 का ये फिजिक्स का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ और इसके सवाल के भी 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम में इस सवाल के आने की पूरी संभावना है। और इस सवाल को आप मेरी पूरी वीडियो एक बार ज़रूर देखें और उसके बाद एक बार अपनी कॉपी में इस सवाल को बिना देखे ज़रूर करें। ठीक है, करते हैं इस सवाल को। क्या दे रखा है, देखो। किरचॉफ के नियमों के प्रयुक्त करके दिए हुए विद्युत परिपथ में I धारा, I2 धारा तथा I3 धारा का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये I1, I2, I3 धाराएं दे रखी हैं, इनके मान आपको बताना है। तो उससे पहले एक बात आप समझ लो, एक सूत्र होता है I1 प्लस I2 बराबर I3। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, ठीक। अब देखो, अब इस सवाल पे बात करते हैं। तो पहले लिखेंगे सॉल्व बंद पाश। क्या लिखेंगे? बंद पाश। तो ये पूरे पाश में जाना है आपको, ई एफ डी सी में। बंद पाश ई एफ डी सी और लौट के फिर ई पे ही आना है। मतलब ये बंद पाश हो गया में। तो आप आ गए ई एफ डी सी ई में, ठीक है। तो बंद पाश में पूरे में आ गए। तो थोड़ी देर के लिए सोचो, इस बीच वाली लाइन पे बिल्कुल नजर मत दौड़ाना, ठीक है। तो पहले देखो, अब आपको क्या करना है। ये मान लो आपको वोल्टेज दे रखा है। अगर हम यहाँ से धारा कनेक्ट करेंगे, छोड़ेंगे, तो 10 I इसकी नुक इधर है ना, तो ये इससे होता भी गई है धारा। इस नुक का मतलब ये हुआ कि ये I2 देखो यहाँ से आती हुई इधर को गई है, तो इसको कौन मिला? 10। तो ये क्या हो जाएगा? 10 I2। तो आप यहाँ लिखोगे 10 I2, ठीक। 10 I2। अब ये किधर जा रही है? इसकी रिएक्शन इधर को होगी, मगर इसने क्या करा, इसकी नुक इधर आ गई। इस धारा को इन्हें भेज दिया पीछे। मतलब ये इधर गई, क्योंकि देखो इसकी नुक इधर भी तो है कि ऐसे जाएगी, और ये जब टकराएगी, टकराने का मतलब क्या कि इसको वापस करेगी। तो वापस करने का मतलब ये होगा कि यहाँ माइनस आएगा। और अगर इसका नुक ऊपर होती, मान लो इस टाइप से होती ऊपर को, तो प्लस आता। तो क्या आता है यहाँ पर? प्लस आता। मतलब अब माइनस क्यों आया? क्योंकि देखो ये इधर जा रही है। मान लो कोई चीज ऐसे ऊपर को जाएगी और एक इधर आएगी, तो ये आपस में टकरा रहे नहीं। ये वाली जो है, मान लो ये नीचे वाली ये है, ऊपर को गई, और ये नीचे वाली टकरा रही, तो क्या हो गई? माइनस, ठीक। तो ये किधर से होके आई है? इस वाली लाइन में। तो इधर कौन है? देखो ये वाली I1 ऐसे होते हुए इससे कौन मिला? 10 I1। तो इसको हम क्या कर देंगे? 10 I1। और इसके पूरे के बराबर जो वोल्टेज दे रखा है वो 40 दे रखा है। हमने कहा बीच वाले पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। तो बराबर क्या आ जाएगा आपका? 40 आ जाएगा, ठीक। यहां तक बात समझ में आ चुकी होगी। अब देखो, अब यहां से माइनस कॉमन लेते हैं। माइनस कॉमन क्या लेंगे? जो ऐसा नंबर कॉमन लो जो सबको काटता हो। देखो ये 10 है, 10 को काट देगा, इस 10 को भी काट देगा, और इस 40 को भी 10 काट देगा। माइनस का 10 जब हम कॉमन ले लेंगे, तो माइनस का 10 जब कॉमन लेंगे, तो जो माइनस वाला नंबर होता है वो प्लस हो जाता है। तो 10 कॉमन लिया, तो ये 10 नहीं लिखना है। 10 से 10 मान लो कट गया, क्या रह गया? I1, ठीक। और ये क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस का था, और इस 10 से भी ये 10 कट गया, तो ये क्या हो जाएगा? I2। और बराबर जो आपने माइनस कॉमन लिया है वो माइनस इधर आ जाएगा, ठीक। और 10 से ये कितनी बार कटेगा? 4 बार। मतलब इस पूरे को आपको -10 से भाग करनी है। देखो, अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो यहाँ समझ लो। 10 I2 माइनस 10 I1 बराबर 40। अब कॉमन का मतलब होता है भाग लेना। तो -10 इसके नीचे भी लगा दो, -10 इसके नीचे भी लगा दो, और -10 इसके नीचे भी। देखो 10 से 10 कट गया, तो माइनस I2 बचा, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। और इस 10 से ये 10 भी कट जाएगा, तो ये आपका I1 हो जाएगा। और इस 10 से कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। तो ये क्या हो जाएगा? -4। तो I1 पहले लिख दो और माइनस वाला बाद में। तो I2 बराबर -4। तो यही चीज जो है सेम, ये चीज जो I1 -I2 बराबर -4, आपने ये लिख दिया। अगर आपकी समझ में आ गया हो तो पहले ये समझ में डायरेक्ट ना आए तो आप इसको पहले ध्यान से देख लेना, उसके बाद यहाँ करना। ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 1, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर? अब देखो, इसे बॉक्स में ही बंद कर दिया आपने। अब क्या करेंगे? अब नीचे वाले में रहना है, ऊपर नहीं जाना है। इस वाले पार्ट में रहना है, इस वाले पार्ट में, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा, फिर यहीं से शुरुआत करेंगे। तो ये हो गया 10 I2। क्या हो जाएगा ये? 10। अब पहले लिख दो बंद पाश ए
ई एफ बी ए में, ठीक में, ये हो गया। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, इधर से जब चले हम तो क्या मिला 10i2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 10i2। और जब ये इधर गया तो अब ऊपर तो जाना नहीं, इधर आना है, इस वाले हिस्से में तो है ना, तो ये तीर सब इधर को बता रहा, तो इधर को जब आएंगे तो इसे कौन मिला, ये 20i3, मतलब ये 20 और ये i3 तो क्या हो जाएगा प्लस होगा। मैंने आपको बताया था यहाँ धाराएं नहीं टकराई क्योंकि ये एक ही दिशा रही, ये ऐसे गया, इसकी नुक भी इधर, इधर जाके फिर इधर, अगर इसकी नुक इधर को हो जाती तो माइनस आ जाता, जो मैंने पीछे आपको बताया। अब ये इधर है तो प्लस 20i3 हो जाएगा, ठीक। और बराबर क्या हो जाएगा, देखो एक वोल्टेज इसमें भी और एक वोल्टेज इसमें भी, अगर दो वोल्टेज है तो दोनों जुड़ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 40 प्लस 20 हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 10i2 प्लस 20i3 है, ये i3 मैंने आपको बताया था, ये आपको याद होना चाहिए, तो आप साइड में यहाँ इसको लिख भी देना इधर कि i3 बराबर i1 प्लस i2, मतलब जहाँ i3 होगा वहाँ हम i1 प्लस i2 लगा देंगे, तो यहाँ कर देंगे i1 प्लस i2 बराबर 40 और 20 कितने होगा बच्चों 60, ठीक। अब समझ गए कि ब्रैकेट कहाँ से आया, कि i3 का मान बच्चों को याद भी होता है, नहीं भी लिखो तो कोई फर्क नहीं है, पता होता है बच्चों को कि i3 बराबर i1 प्लस i2 होता है, ठीक। अब देखो यहाँ क्या करेंगे 10i2 ऐसे लिखेंगे, 10i2 प्लस 20i1 और 20 इस i2 से गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा 20i2 बराबर 60, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो यहाँ क्या करेंगे i1 को पहले ले लेंगे, 20i1 पहले आ गया और 10i2 और 20i2 कितने होगा i2 ये आपस में क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, ये 10i2 है ये 20i2 है, तो 10 और 20 कितने हो गए 30i2 हो जाएंगे, 30i2, ठीक। और बराबर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी वही बात आ गई कि कॉमन लेना है, तो इस पूरे को आपको 10 से भाग करनी है, तो पहले इस समीकरण को यहाँ लिख लेता हूँ मैं, 20i1 प्लस 30i2 प्लस 30i2 बराबर 60। जब 10 इसके नीचे भी लगाओगे और 10 इसके नीचे भी आप लगाओगे और 10 इसके नीचे, मतलब 10 से आपको 10 कॉमन लेना है, 10 का कॉमन लेने का मतलब 10 से पूरे समीकरण को भाग करनी होती है, तो 10 से ही कितनी बार कटेगा 2 बार, तो ये आपका हो जाएगा 2i1 और 10 से ही कितनी बार कटेगा 3 बार, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 3i2 और बराबर 10 से ही कितनी बार कटेगा 6 बार, तो ये आपका हो जाएगा 6, 10 छंग 60, ठीक। तो यहाँ जब मैं 10 कॉमन लूंगा तो 10 का कॉमन लेने का 2i1 बचेगा प्लस 3i2 बचेगा बराबर 6 हो जाएगा, और ये आपका समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 2, तो समीकरण नंबर आपका हो गया ये 2 हो गया, समीकरण नंबर 2। आप देखो क्या करेंगे, अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ एक बहुत सी विधि है, इससे मैं आसान विधि आपको समझा रहा हूँ बस, मगर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कैसे करना है। देखो ये i1 है i2 है, तो आपको यहाँ लिखना है i1 और थोड़ा बटा करके बराबर का निशान, और यहाँ लिखना है i2 फिर बराबर का निशान और यहाँ लिखना है 1, i1 i2 और यहाँ लिख देना है 1, याद रखना। अब देखो i1 है तो i1 वालों को ही नहीं देखना है, ये बहुत समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। i1 है यहाँ 2i1 है, तो यहाँ अगर i1 है तो i1 वालों को ही छुपा लेना है, i1 वाला नहीं लेना है, तो ये i2 के साथ कौन है माइनस, कौन है माइनस, तो -1 बोलेंगे क्योंकि यहाँ कोई नंबर तो दिख नहीं रहा, तो जहाँ कोई नंबर नहीं होता वहाँ 1 होता है, तो वहाँ -1 आ गया। वैसे ही सेम इसमें देखो, तो इसमें भी हमें i1 वाला नहीं देखना है, 1 वाला नहीं देखना, कौन सा देखना 3i2 वाला, तो इस i2 के साथ देखो कौन है 3, तो यहाँ लिख देंगे 3, प्लस का है तो प्लस का निशान लगाते नहीं है, ठीक। अब उसी प्रकार कौन सा लेंगे, i1 वाला तो छेड़ना नहीं, जो नंबर यहाँ ऊपर i1 होगा उसके साथ वाला आपको बिल्कुल नहीं लेना है, याद रखना। अब हमें क्या लेना है, ये जो बचा -4, अब ये याद रखना यहाँ अगर निशान माइनस का है तो यहाँ लिखा जाएगा प्लस का, ठीक। अगर माइनस का है तो यहाँ क्या लिखा जाएगा प्लस का, और प्लस का होगा तो माइनस का। अब दूसरे वाले में देखो -4, तो यहाँ कौन है 6, ये 6 का आएगा, यहाँ कोई निशान नहीं है, तो इसका मतलब प्लस का निशान है, तो यहाँ आएगा -6, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगर ये याद रखना यहाँ i1 है तो i1 वाले ही मान नहीं आएंगे, इतना मेरी बात ध्यान से गौर से सुन लेना। अब ठीक, फिर हमने कौन लिया i2 वाला लिया -1, फिर i2 वाला लिया 3, फिर हमने -4, और यहाँ मैंने बता रखा कि यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस आएगा, और फिर ये 6 का आएगा था प्लस का, तो ये माइनस का आएगा, ये वाले भी, ठीक।
अब देखो ये I2 पे जब लिखेंगे तो ऊपर आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो ये जहां खत्म होता है वहीं से ये शुरू हो जाता है, 4 माइनस 6 हो जाएगा। ठीक, अब देखो जिसको आपने अभी तक नहीं लिया है जिस नंबर को, अब उसको लेना है। तो हमने देखा था सबसे पहले I1 को ही नहीं लिया था, तो I1 यहाँ आएगा। I1 के साथ देखो कौन कौन है, इसके साथ कुछ नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ क्या होगा 1 होगा, और इस I1 के साथ कौन है 2, तो यहाँ आ जाएगा 2। ठीक, अब सुनो, ये जहां खत्म हो रहा है वहीं से ये वाला शुरू हो जाएगा, तो देखो 1/2 यहाँ है तो 1/2 यहाँ भी आएगा। ठीक, और जो सबसे शुरू में नंबर होता है वही नंबर आखिर में भी होता है, तो -1 और यहाँ हो जाएगा आपका 3। अब देखो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो I1 फिर ऐसे लिखेंगे और बटा, अब ये जो -1 है इस 6 से गुणा करेगा, -1 की -6 से जब हम गुणा करेंगे तो -1 इंटू -6, तो बराबर देखो माइनस से माइनस तो कट गया, 6 कब 6, तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा 6, और ये गुणा होने के बाद आपको माइनस खुद लगा देना है, याद रखना ये 6 लिखना है और इसके पीछे क्या लगा देना है माइनस। अब वही काम ये दोनों आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12, तो ये आप 12 कर दोगे। ठीक, अब उसी प्रकार से बराबर क्या करोगे I2 लिखोगे, क्या लिखोगे I2, फिर वही काम करो, इस 4 की गुणा किससे होगी, अब 4 दूनी 8, और इसके पीछे फिर अपने आप माइनस लगा दो। मैंने बताया है कि पहले वाले को जब भी गुणा करो उसके पीछे आपको माइनस जस्ट खुद लगा देना है। अब देखो, अब इसकी मल्टीप्लाई इस 1 से करोगे तो मतलब 1 की गुणा किससे हो रही है -6 से, 1 गुणा -6, तो 6 कब 6, तो -6 तो आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें माइनस है इसमें माइनस नहीं है। अगर दो में से किसी एक में माइनस है तो उसके आंसर में भी माइनस आता है, तो क्या आया -6, और यहाँ माइनस पहले से ऑलरेडी है, जब यहाँ से 6 आया और यहाँ माइनस था टकराया तो क्या हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस। अब इधर क्या करेंगे, 1 के नीचे क्या करेंगे, यहाँ भी अब तो आप समझ गए कि फिर इस 1 की इस 3 से गुणा, 1 3 कितने हो गए 3, और इसके पीछे फिर माइनस आपने लगा दिया। अब क्या करोगे 2 एकम 2, तो ये 2 काय का हुआ माइनस का, क्यों, कि इसमें नहीं है इसमें है, तो 2 एकम 2 और -1 है तो -2 आएगा। मगर -2 जब यहाँ आया तो इसे कौन मिला माइनस, तो माइनस माइनस से जब टकराया तो क्या हो गया प्लस, 2 एकम 2। ठीक, यहाँ तक समझ में आ चुका होगा आपके। अब देखो I1 और 6 में से 12 घटाएंगे तो 6 बचेंगे, वो भी माइनस के, क्यों, हम कम में से ज्यादा घटा रहे हैं, तो हम घटा ज्यादा में से ही देते हैं मगर निशान माइनस का, क्यों, 6 में से 12, यहाँ हमें कंफ्यूज कर रहा है कि 6 में से 12 कैसे घटाएं, तो 6 में से 12 घटाओगे निशान क्या बोलोगे माइनस का। उसी प्रकार I2 के नीचे क्या आ जाएगा बच्चों 8 और 6 कितने हो गए 14, फिर बराबर 1 के नीचे कितना आ जाएगा 3 2 5। यहाँ तक बिल्कुल आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखो यहाँ हम क्या करेंगे, मैं इधर कर दे रहा हूं, इस I1 को पकड़ो, I1 अपॉन क्या है -6 और बराबर क्या है आपका 1/5, इसको लेना है, इसके बराबर इसको नहीं लेना है, I1 के साथ ये बिना I वाला लेना है, 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखो 6 कम 6 से गुणा कर जाएगा तो I1 बराबर क्या हो जाएगा -6, 6 कम 6 क्यों माइनस है और बटे में क्या आ जाएगा 5, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा माइनस, ऐसी लगा दोगे, और किसी भी संख्या के नीचे अगर 5 हो तो ऊपर वाले नंबर को आप सिर्फ डबल कर दो, भाग हो गई। ठीक, भाग हो गई आसानी से, तो 6 का डबल कितना होता है 12, 6 का डबल 12, बस एक पॉइंट आपको बीच में लगाना है। अब चाहे भाग करके देख लो, देखो अगर मैं 6 को 5 से भाग करूंगा तो 5 ही कम 5 बचा 1, पॉइंट लगाऊंगा 0, 5 दूनी 10। ठीक, ये याद रखना नीचे 5 होना चाहिए, और नीचे 5 हो तो ऊपर वाले नंबरों को आप डायरेक्ट डबल करो और एक के बाद पॉइंट लगा दो, आपका भाग हो जाएगी। ये आपका मान किसका आ गया I1 का, जो आपसे I1 इसने पूछा था कि I1 कितना है, ये वाला मान। ठीक, अब उसी प्रकार इसके साथ आपने किसको रखा है इसको, अब इसके साथ फिर इसको रखना है, तो क्या हो जाएगा I2 अपॉन 14 बराबर 1/5, तो 14 ही कम 14, तो I2 बराबर कितना हो जाएगा 14/5, मतलब 14 ही कम, ये 14 ने इससे गुणा कर ली, 14 ही कम 14/5। अब आप आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये बता दोगे कि 5 से भाग करनी है, नीचे 5 है तो ऊपर वाले नंबर को आपको क्या करना है डबल करना है, तो 14 का डबल कितना हो गया 28, तो ये हो जाएगा 2.8 एम्पियर, तो ये कट गया। अब ये I1 भी आ गया आपके पास और I2 भी आ चुका है, I1 और
I2, ये I1 हो गया और ये आपका I2 हो गया। अब आपसे क्या पूछा है, I3 धारा बताओ। तो I3 तो आप जानते हो कि I1 I2 को जोड़ दो तो वो आपका क्या रहेगा I3। तो I3 बराबर आपको सूत्र पता है, I3 बराबर I1 प्लस I2। तो I3 बराबर I1 कितना है, I1 माइनस 1.2 है और प्लस I2 आपका कितना है 2.8 है। तो 2.8 में से 1.2 जाएंगे तो बच्चों कितने बचेंगे, 2.8 में ये सोचो कि पॉइंट नहीं है, एक तरीके थोड़ी देर के लिए ये सोच लो कि ये 12 है और ये 28 है, पॉइंट नहीं है। तो 28 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 16 बचेंगे। तो 1.6 आ जाएगा। ठीक, 28 में से 12 गई समझ लो तो कितना आएगा, 2.8 में से 1.2 गए तो 1.6। अब ये एम्पियर, जब एक माइनस हो और एक प्लस हो तो ये याद रखना घटाया जाता है। तो आपका I3 भी आ चुका है और यही सवाल आपसे पूछा गया है और ये सवाल वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपके उत्तराखंड 2024 उत्तर प्रदेश में भी और उत्तराखंड में दोनों जगह ये क्वेश्चन ज़रूर ही ज़रूर आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।